दोस्तों, हर साल की तरह ये साल भी समाप्त हो रहा है। साल 2020। जी हाँ, ये साल भी हमारे और आपके बीच से जा रहा है। लेकिन ये साल हम सब के लिए कुछ अलग है। हमने इस साल महामारी का सामना किया, कई अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझे, जैसे लॉकडाउन, बहुत तेज बारिश, जल जमाव। लेकिन इसी अंधेरे में एक उजाले की रोशनी आई, जिसने हम सभी कटिहार वासियों को अपने इतिहास से परिचय कराने का बेड़ा उठा लिया। जी हाँ, मैं कटिहार हूं। आप सबके लिए लगातार कटिहार की कहानी लेकर आ रहा है। इस मुहिम की शुरुआत वैसे तो लॉकडाउन के बीच ही हो गई, और इस मिशन की शुरुआत केवल 2 लोगों से हुई। उसे अब सैकड़ों लोगों का समर्थन मिलने लगा है। मैं कटिहार हूं की टीम ने लगातार प्रयास किया कि कटिहार की कहानी आप सभी तक हमेशा पहुंचती रहे। कई बार इस दरमियान हमें कई मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं हमने सिर्फ मोटरसाइकिल पर की। कभी बरसात का भी सामना करना पड़ा। कई यात्राएं तो हमने लहलहाए खेतों के बीच से की, तालाबों, नदियों और सड़कों से होकर भी गुजरे, पैदल गुजरे। कई खूबसूरत लम्हों को आपके लिए कैमरे पर कैद करते रहे। दीपांशु हमेशा की तरह कैमरे के पीछे से आपको कटिहार की कहानी बयां करने में आगे रहे। आलोक जी की दमदार सोच और निर्देशन क्षमता का तो सबने लोहा मान ही लिया है। और इसी बीच वो घड़ी आ गई जब मैं कटिहार हूं का पहला एपिसोड तैयार था आपके बीच आने के लिए। जी हाँ, दिन था 2 अक्टूबर 2020। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का तो जन्मदिवस था ही, लेकिन उस दिन कटिहार का भी स्थापना दिवस था। और इससे बेहतर क्या हो सकता था। कटिहार की कहानी को आपके समक्ष लाने का इससे खूबसूरत कोई लम्हा नहीं हो सकता। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2020 को पहले एपिसोड का विमोचन यहीं स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्थानीय ऑटोकैड ऑफिस में किया गया, जिसे लोगों का भरपूर समर्थन मिला। लगातार 15 दिनों के अंतराल पर हमने एपिसोड लाने की ठान ली, और तब से लेकर आज तक हम ऐसा करते आ रहे हैं। मैं कटिहार हूं की टीम ने लोगों को बता दिया कि महात्मा गांधी का भी कटिहार से एक नाता था। जी हाँ दोस्तों, हमारा तीसरा एपिसोड समर्पित था महात्मा गांधी की कटिहार यात्रा पर, और उस खूबसूरत लम्हों को भी हमने दिखाया, लोगों को परिचय कराया कि हमारे अपने बापू, अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कटिहार की धरती पर आए थे, जब उन्होंने यहाँ एक पाठशाला की भी शुरुआत की थी। जी हाँ, वो पाठशाला आज भी चलती है। और फिर ये कारवां चलता रहा, और चौथे एपिसोड को तो पूरी तरह से फिल्माया गया, क्योंकि ये एपिसोड था ध्रुव कुंडू की शहादत। ध्रुव कुंडू के बारे में हमारे पास कहानियाँ तो थी, लेकिन उनकी तस्वीरें नहीं थी, उनके वीडियोस नहीं थे। तो हमें इस पूरी कहानी को कैमरे पर फिल्माना था। इस एपिसोड की शूट के दौरान कई खट्टे मीठे पल आए। कई नए कलाकार ने इसमें काम किया, जिन्हें पहले एक्टिंग का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन कई बाधाओं और खूबसूरत पलों को समेटते हुए इन एपिसोड की शूटिंग पूरी की गई, और इसे प्रदर्शित किया गया खुद हमारे अपने चहेते उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा, और वो भी उन्हीं के निज आवास पर जो मिर्चाईवाड़ी में अवस्थित है। वो एक ऐतिहासिक पल था। हमारी इस पूरी मुहिम को मीडिया का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ, और ये कारवां लगातार चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा अपनी इस अमूल्य स्मृतियों के साथ। बस आप साथ बने रहिए, और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कटिहार के बारे में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी, जो शायद पहले किसी ने आपके सामने न रखी, ना बताई। क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं लगातार मैं कटिहार हूँ।